नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक स्नान की दो अलग अलग कथाएं सुनाऊंगी। कार्तिक स्नान करने से अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस माह में सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करना या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक नहान हिंदू धर्म में एक पवित्र परंपरा है, जिसमें कार्तिक मास के पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से स्नान किया जाता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा भी होती है। कार्तिक कथा सुनी जाती है और दान व व्रत किए जाते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कार्तिक की कथाएं। प्रथम कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह कार्तिक का व्रत रखती थी। उसके लिए भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते थे और वह बुढ़िया माई अपना व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखती तो उसे बहुत जलन होती थी। वह सोचती कि इस बुढ़िया माई का कोई भी नहीं, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए कहाँ से मिल जाती है। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई कार्तिक का नहान नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आकर उसके घर में खिचड़ी का कटोरा रख गए। उस पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा उठाकर घर के पीछे वाले हिस्से में फेंक दिया। बुढ़िया जब स्नान करके वापस आई तो उसको खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रही और बोली कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। घर के पीछे जहां पड़ोसन ने खिचड़ी फेंकी थी, वहां उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। एक दिन राजा वहां से निकला और फूल तोड़कर ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघ लिए तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों लड़के बड़े होने लगे, परंतु वह बच्चे किसी से भी बोलते नहीं थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया माई मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरी बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते, बुढ़िया यही कहती रहती थी और लड़के भी वही जवाब देते थे। राजा को जब इस बात का पता चला, तब राजा ने बुढ़िया माई को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं, पर तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया माई बोली, महाराज, मुझे इस बात का पता नहीं, परंतु मैं कार्तिक व्रत करती थी तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए। वे फूल ही राजा तोड़कर ले गया। उससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए ही भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रहने की अनुमति दे दी। हे कार्तिक महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई को दिया, वैसे सबको देना। दूसरी कथा के अनुसार एक नगर की बात है। वहां पर एक बूढ़ा और उसकी 7 बहुएं रहती थी। एक दिन वे अपनी बहुओं से बोला, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी। 6 बहुओं ने मना कर दिया।
तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा प्रतिदिन सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता था। जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं आपस में बातें करने लगी। पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। तब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। तब अगले दिन प्रातःकाल बूढ़े बाबा ने स्नान करके धोती उनके आंगन में सुखा दी। वहां पर तो हीरे मोती नहीं गिरे। तो वे सारी बहुएं कहने लगी, बड़ी बहू के यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उसी के यहाँ नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के घर पर ही नहाने लगा। प्रतिदिन सवेरे नहा धोकर धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते थे। इस प्रकार कार्तिक का स्नान समाप्त होने को आया तो बूढ़े बाबा को चिंता सताने लगी। बड़ी बहू के पूछने पर बूढ़े बाबा ने कहा, बहू मेरा कार्तिक स्नान समाप्त होने वाला है, इसलिए मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सारे परिवार को खाने पर बुलाऊं। यह सुनकर बहू बोली, पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी परिवारजनों को निमंत्रण दे आइए। अब बूढ़ा न्योता देने बहुओं के यहाँ गया तो वह बोली कि जब तक बड़ी बहू घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में सूखने लगा। यह देखकर बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब आपको किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा ने अपनी बाकी 6 बहुओं वाली बात उसको बता दी। यह सुनकर बड़ी बहू बोली, इस बात से आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप उन्हें न्योता दे आइए। वे सारी बहुएं आई। उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बाकी बचे हुए खाने में कंकर पत्थर डाल गई। उन्होंने सोचा कि जब वह आएगी तो परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर जी ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार चिड़िया को बाजरा डालकर वह घर को आ गई। घर पर बूढ़ा बाबा उदास बैठा था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों बैठे हैं? ससुर ने उत्तर दिया, बेटी तुम्हारी देवरानियां आई थी और उन्होंने खूब पेट भरकर खाया पिया और बचे हुए खाने में मिट्टी और कंकर पत्थर डाल गई। तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं बचा। वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो 4 रोटी और बनाकर खा लूंगी। आप बताइए सब ठीक ठाक तो निपट गया? वह बोला, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकर पत्थर डाल गई थी उसमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल सा हो गया। सारा घर धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार भर गए। तब उसने ससुर जी से कहा, पिताजी आपने तो कहा था कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, परंतु मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया। जहाँ देखो वहाँ धन की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सच्चे मन से निभाया था और उन्होंने पाप से, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए हैं। उन्हीं की कृपा से तुम्हारा घर अन्न धन से भर गया है। हे कार्तिक देवता, जैसे बड़ी बहू के घर बरसे वैसे सभी के यहाँ बरसना। तो भक्तों, आप सभी पर माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।